दोस्तों नमस्कार। कालिंदी कॉलेज के अंदर नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है। अगर आप जानना चाहते हैं किस प्रकार की वैकेंसी है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, कालिंदी कॉलेज इनवाइट एप्लीकेशन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट टू बी फिल्ड ऑन परमानेंट बेसिस एज पर 8 CPC 7th CPC मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। और जो वैकेंसी इन्होंने दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, तबला कंपनिस्ट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट और लेबोरेटरी अटेंडेंट की ये पोस्ट दी हुई है। आप यहाँ पे डिटेल में भी पता कर सकते हैं, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। जनरल कैटेगरी की जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में सिर्फ एक पोस्ट निकली हुई है। और अगर लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 11 है। जनरल कैटेगरी के अंदर 6 है, OBC की 2 है और SC ST और EWS की एक पोस्ट है। अप्लाई आप कब तक कर सकते हैं, तो 15 जनवरी को जो रोजगार समाचार है उसमें इसके लिए कॉलेज ने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी और उसके 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होगा। और अगर मैं बात करूं कि एडवर्टाइजमेंट किस दिन आई थी, तो दोस्तों ये आई थी 15 जनवरी को। यानी 15 जनवरी के बाद आप एस्टिमेट लगा सकते हैं 21 दिन के अंदर अंदर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगर फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है आपकी 500 रुपये और OBC के लिए 400 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है, और SC ST के लिए 300 रुपये है। अब इस नॉन रिफंडेबल का मतलब अगर हम लोग समझें, ये जो उन्होंने पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपने एक बार फीस भरने के बाद में आपको कोई भी फीस रिफंड नहीं होगी, चाहे वो एग्ज़ाम हो या कैंसिल हो जाए। ठीक है जी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको www.kalindi.du.ac.in पे लगातार आपको विज़िट करते रहना होगा और यहीं से आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन पता चलेगी। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और क्या क्या इन्होंने मांग रखा है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए इन्होंने मास्टर डिग्री मांग रखी है 55% मार्क्स के साथ में। उसके बाद सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की अगर बात करें तो उसके लिए बैचलर डिग्री मांग रखी है इन्होंने और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए और साथ में 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 55 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपके पास में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने 12th पास मांग रखा है और साथ में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। तबला कंपनिस्ट के लिए इन्होंने डिग्री या डिप्लोमा आपके पास तबला में होना चाहिए। अगर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें, ग्रेजुएशन आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है जी। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 10+2 आपके पास में होनी चाहिए विद साइंस, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन हो विद रेलेवेंट सब्जेक्ट के, यानी साइंस आपके पास में ग्रेजुएशन के अंदर भी होनी चाहिए अगर आपने 10+2 में साइंस नहीं ले रखी है तो। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट 10th पास इन्होंने मांग रखा है और लाइब्रेरी साइंस का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 10th पास इन्होंने मांग रखा है। एग्जामिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हर एक एग्ज़ाम के लिए इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है।
जैसे अगर हम लोग बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो फर्स्ट आपका पहला जो एग्ज़ाम होगा वो 150 नंबर का होगा और टाइमिंग आपकी 2 घंटे की रहेगी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एस्से राइटिंग जिसको बोलते हैं 150 नंबर का रहेगा, ये भी 2 घंटे की। और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा 150 मार्क्स का, यानी टोटल आपके 450 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने सारे डिटेल इन्होंने दे रखी है, क्या क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के बारे में। उसके बाद इन्होंने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में, तो ऐसे इन्होंने हर एक के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा और क्या क्या आपकी टाइमिंग रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके फॉर्म की। ये देखिए, ये आपका जो फॉर्म आपको भरना है, ये उसका फॉर्मेट है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डालनी है, बैंक का ड्राफ्ट नंबर डालना है, आपका नेम। यहाँ पे आपको ध्यान देना, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से फिल करनी है। यहाँ पे आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है और वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो आपको मेंशन करना है। साथ में आपको आपकी कैटेगरी के अनुसार बैंक ड्राफ्ट बना के, और आपको ये साधारण डाक से या स्पीड पोस्ट से आपको एडवर्टाइजमेंट के 21 दिन के अंदर अंदर आपको वहाँ पे सबमिट कराना है। और आपके एडमिट कार्ड के बारे में लगातार आपको वेबसाइट